आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। 11.3 में हम सर्कल की सरकमफेरेंस और उसके सरकमफेरेंस और उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इससे पीछे जो दो एक्सरसाइज पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो ये एक्सरसाइज 3 सर्कल से रिलेटेड है। जो इसके फॉर्मूले हैं सरकमफेरेंस और एरियाज के, वो मैं पहले फर्स्ट डे मैंने सब कुछ आपको लिखवा दिया था और आई होप के सभी स्टूडेंट ने वे याद कर लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरकमफेरेंस। फाइंड द circumference of the circle with the following radius. With the following radius. लिखा हुआ है 10 पाई इक्वल्स टू 22/7। बेटा पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, तो फिर आप 3.14 रखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ए है 14 सेंटीमीटर, बी बार 28 mm, सी बार 21 सेंटीमीटर। मुझे इन सबकी सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। जब रेडियस आर 14 सेंटीमीटर है, जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो मुझे उस सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो रहता है, सी से सरकमफेरेंस लिखा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपकी 14। 7 टू जा 14, तो ये आया 88 सेंटीमीटर। कितना आया? 88 सेंटीमीटर। तो C इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू हो गई है 28। R की वैल्यू कितनी हो गई है? 28। तो 7 4 जा 28 आ गया। 7 4 जा कितना? 28। अब इन सबकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 176 mm। क्योंकि आप मिलीमीटर में है तो आप लिखोगे मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी है? 21। तो C इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू 21। 7 3 जा 21। आप लिखेंगे 132 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस गिवन होती है क्वेश्चन में, तो उसकी सरकमफेरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट में सीखा है बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द
find the area of the following circles given that a radius equals to 14 mm, b diameter equals to 49 mm, c radius equals to 5 centimeter. Radius equals to 5 centimeter. Find the area of the following circles. आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल रहता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितनी है 14, तो रेडियस कितनी है 14, आर की वैल्यू 14 mm है। तो आप 22/7 पाई की जगह पे क्या रखोगे 22/7। आर का बेटा स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर, तो आप 14 को 2 टाइम लिखोगे 14 × 14। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आप आर को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, और आर की वैल्यू है 14 × 14। जैसे मैंने 7 से इसको डिवाइड करा 7 × 2 = 14। तो अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी 22 और 14 × 2। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए 22 4 × 88 और 22 1 × 21 और 8 कैरी 30 और इंटू 2। यहाँ पर 2 भी करेंगे 16 और 2 3 = 6। यहाँ पर mm है तो आप mm लिखिए। मैं ये एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर में आएगी। जैसे यहाँ पर डायमीटर गिवन है बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है डायमीटर। डायमीटर क्या रहता है, डायमीटर होता है रेडियस का नंबर। डायमीटर क्या रहता है ट्वाइस द रेडियस इक्वल्स टू कितना है 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 और अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब मैं एरिया फाइंड करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल रहता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना आया पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 49। आर की वैल्यू कितनी आ गई है 49/2 और ये भी कितनी आएगी 49/2। जैसे मैंने 2 से इसको डिवाइड करा तो ये 11 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 49/2 और 49/2। 2 से मैंने इसको डिवाइड करा 11 आ जाएगा। 2 से मैं मतलब एक बार अगर कॉल काट दी तो उनको ये पता नहीं चल रहा कि कोई आदमी बिजी होगा। 2 से मैंने डिवाइड करा तो 11 आया। 7 से करेंगे 7 7 = 49। तो यहाँ पर कितना है बेटा 11 और ये 7 × 49 और अपॉन कितना है 2। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 7 9 = 63 और 7 4 = 28 और ये 6 कैरी 34 हो जाएगा अपॉन 2। अब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 = 33 कैरी 3 11 4 = 44 कैरी 3 47 और 11 3 = 33 और 4 37 और अपॉन में कितना गया 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप यहीं पे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर देंगे। देखिए जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा 2 1 = 2 2 8 = 16 2 8 = 16 और 2 4 = 12 और 2 5 = 12 मीटर स्क्वायर। ये
अब मैं इसकी यहाँ पर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 5 × 5। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 और 5 के 5 में लगे 25 और अपॉन में कितना 7, 25 टू 50 और 25 टू 50 और 5 55 हो गया और अपॉन 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पाई आर स्क्वायर यूज करके सर्कल का एरिया फाइंड करा है और 2 पाई आर यूज करके हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करा है। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is if the circumference of the circular sheet is, एक सर्कुलर शीट है और उसकी सर्कमफेरेंस 154 सेंटीमीटर है। एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, सर्कुलर शीट की सर्कमफेरेंस, ये जो चारों साइड है, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है 154। तो फाइंड इट्स रेडियस, पहले इसकी रेडियस फाइंड करिए और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द शीट और फिर इस शीट का आपको एरिया फाइंड करना। तो आपको पहले इसकी क्या फाइंड करनी है रेडियस और उसके बाद क्या फाइंड करना है एरिया। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी है 154। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाइए 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 154। 2 × 22/7 × r = 154। देखिए यहाँ पर 22 से जब आप इसको काटेंगे तो 7 टाइम हो गया ये। तो r = कितना आया, ये 7 जो है ये 7 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 2r की वैल्यू आ गई है 49। r कितना आ गया 49/2। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, एक बार हो चुकी है। सर्कमफेरेंस 154 है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर। वो मैंने इसको बराबर रखा, 2 ऐसे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 × रेडियस। 22 7 जब कट गए 7 के 7 में 49 और अपन में आगे 2। अब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर स्क्वायर कितना 49/2 और 49/2। 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 7 जब 49 और 2 से इसको डिवाइड करिए 11। तो कितना आया 11 49 और 7 और अपॉन में कितना आया 2। अब आप सभी को इनका मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करना है और उसके साथ में लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है कि इन सब की मल्टीप्लाई करके 2 से आप अपने आप ही डिवाइड करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, a gardener want to fence a circular garden of diameter 21। ये गार्डन है जिसका ये सर्कुलर गार्डन है और जिसका डायमीटर 21 मीटर है। कितना है? 21 मीटर। अब वो उसके बाउंड्री करवाना चाहता है, चारों साइड फेंस करवाना चाहता है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज। उसको कितनी लंबी रस्सी खरीदनी पड़ेगी कि वो इसके चारों साइड आ जाएगा, इसकी बाउंड्री पे। यहाँ पर फेंसिंग यहाँ होगी बाउंड्री पे। आगे लिखा हुआ है इफ सी मेक्स 2 राउंड ऑफ द फेंस। अगर वो इसके 2 राउंड लगाना चाहता है उस रस्सी से, इसको कितने टाइम कवर करेगा? 2 टाइम कवर करेगा। तो आपको बताना है कि उसको कितनी रस्सी की जरूरत होगी और आपको बताना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। आपको उस रोप की कॉस्ट भी बतानी है। इफ इट कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर, अगर वो 1 मीटर 4 रुपए की आती है तो आपको बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आप फेंसिंग करते हैं तो वहां पर आप क्या फाइंड करते हैं। जब मैंने आपको पैरामीटर ऑफ सर्कल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फेंसिंग होती है, अगर रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है और उसकी मुझे फेंसिंग करनी है तो मैं उसका पैरामीटर फाइंड करूँगा। ऐसे ही सर्कल में अगर मुझे उसकी फेंसिंग करानी है तो मैं उसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करूंगा। तो सर्कमफेरेंस जैसे ही मैंने फाइंड करी 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 24.7 और आर कितना है इसमें देखिए डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस रहता है। डायमीटर क्या रहता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। उसकी वैल्यू 21 है तो आर कितना हो गया? 21/2। आर कितना हो चुका है? 21/2। 21/2 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 66 मीटर। कितना आया? 66 मीटर। अब देखिए अगर मैं एक 21 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल है और उसके मुझे फेंसिंग करानी है तो मुझे 66 मीटर लंबी एक रोप चाहिए, लेकिन मुझे कितने चक्कर लगाने हैं इसके? उस रस्सी से 2 चक्कर लगाने हैं, तो मैं इसको डबल कर दूंगा। एक चक्कर लगाने के लिए कितने मीटर लंबी रोप चाहिए? 66 मीटर। और 2 चक्कर लगाने के लिए तो आप 66 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे नीडेड रोप फॉर 2 राउंड। तो आप लिखोगे 2 इंटू 66, 132 मीटर। तो अब यहाँ पर 2 चक्कर लगाने के लिए कितने मीटर लंबी रस्सी चाहिए? 132 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। और इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी द कॉस्ट ऑफ द रोप, द कॉस्ट ऑफ द रोप। तो वो क्या होगी बेटा? 1 मीटर रोप जो है कितने रुपए की आती है? 4 रुपए की। 1 मीटर रोप आती है 4 रुपए की। मुझे तो 132 मीटर रोप चाहिए तो वो कितने रुपए की होगी? तो मैं 132 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 528 रुपीज की वो रोप आएगी। कितने मीटर लंबी रस्सी आएगी? 528 की 132 मीटर लंबी रोप आएगी जो इस सर्कुलर ग्राउंड को 2 टाइम कवर करेगी।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल रिमूव कर दिया जिसकी रेडियस कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। ऐसा सर्कल इसमें से हमने रिमूव कर दिया है। अब आगे पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। देखिए ये जो बड़ा सर्कल था जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, यहां से यहां, इस सर्कल में से एक छोटा सर्कल हमने यहां से काट के बाहर निकाल दिया, तो बीच में होल सा खुला हुआ बचा हुआ पोर्शन क्या है? अब केवल मेरे पास ये बच रहा है, बीच में से खाली है, बस ये बच रहा है। ये एक रिंग टाइप बचा, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। इसमें देख बेटा बड़े सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिखा 4 सेंटीमीटर, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा 3 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा? अगर मैं बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया तो हमने बाहर कर दिया, बड़े सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। में से मैंने क्या कर दिया? छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर दिया। तो अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मैंने छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? ये रिमेनिंग शीट बचेगी। ये वाली, ये जो मैंने साइडेड कर दिया है, ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा। देखिए दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पहले मैंने दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को मैंने कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू बताइए 4, तो 4 स्क्वायर, स्मॉल आर 3 स्क्वायर, तो पाई इंटू 16 माइनस 9। 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 5 की वैल्यू अब देखिए 16 में से आप 9 को माइनस कर दें तो आपको कितना बचा? यहाँ पे 7 बचा। कितना? 7। अब 5 की वैल्यू रखूंगा 22/7, और ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बची हुई शीट है उसका एरिया कितना आ रहा है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।